हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार के एक विषय के बारे में। जाने की अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, यह किस प्रकार निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि से भिन्न है। What is international law? How does it differ from private international law? अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रारंभिक नाम राष्ट्रों की विधि लॉ ऑफ नेशंस था। कालांतर में सन 1789 में इंग्लैंड के विख्यात विधिशास्त्री जेरेमी बेंथम ने इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का नाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। ओपेनहाइम अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रख्यात विधिशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को 2 बार परिभाषित किया है। ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बाध्यकारी मानते हैं। Law of nations or international law is the name for the body of customary and treaty rules which are considered legally binding by states in their intercourse with each other. जब इस परिभाषा की व्यापक आलोचना हुई तो ओपेनहाइम द्वारा अपनी कृति इंटरनेशनल लॉ के 1955 के 8वें संस्करण में इसकी परिष्कृत परिभाषा दी गई। इस परिभाषा में भी काफी कमियां रह गई थीं। अतः सन 1992 में इस पुस्तक के संपादक सर रॉबर्ट जेनिंग्स तथा सर आर्थर वॉट्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि की निम्नांकित परिभाषा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। यह नियम प्राथमिक रूप से राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, किंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। International law is the body of rules which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which govern the relations of states, but states are not the only subjects of international law. International organizations and to some extent also individuals may be subject of rights conferred and duties imposed by international law. ओपेनहाइम की इन दोनों परिभाषाओं में बाद वाली परिभाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं व्यक्तियों को भी अपने में सम्मिलित करती है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों द्वारा शासित अर्थात नियंत्रित होते हैं। स्टॉक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांशतः राज्यों के आचरण संबंधी वे सिद्धांत एवं नियम हैं जिनका अनुपालन करने के लिए राज्य अपने को बाध्यकारी मानते हैं। यही कारण है कि पारस्परिक संबंधों में इसका सामान्यतः अनुपालन करते हैं तथा इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित हैं। का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों की कार्यप्रणाली, उनके पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों एवं व्यक्तियों के संबंधों के विधिक नियम एवं ख कतिपय ऐसे विधिक नियम जो व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों के अधिकारों तथा कर्तव्यों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधित है। स्वार्जनबजा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधिक नियमों का समूह है जो प्रभुत्व संपन्न राज्यों तथा ऐसी अन्य इकाइयों पर लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त है। जे एल ब्राइली के शब्दों में राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्यरूप में परिणत होने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर आबद्ध कर होते हैं। केल्सन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। फिलिप सी जेसप के शब्दों में राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा व्यक्तियों के राज्यों के साथ संबंधों पर प्रयोज्य होती है। हैकवर्थ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक ऐसा समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है। यह विधिशास्त्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास मुख्यतः समय समय पर होने वाले अनुभवों तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। चार्ल्स जी फिनविक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे सामान्य सिद्धांतों एवं विनिर्दिष्ट नियमों का समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों पर बाध्यकारी होते हैं। क्वीन बनाम केन 1876 2x डी
63 के मामले में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कॉलरिज ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित करते हुए कहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि चलनों यूसेजेस का वह समूह है जिनका सभ्य राज्यों ने अपने पारस्परिक संबंधों में पालन करना स्वीकार कर लिया है। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग का ली बनाम किंग 1905-2 के बी 391 के मामले में अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय विधि से अभिप्राय सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत उन नियमों से है जो उनके नागरिकों के पारस्परिक आचरण को निर्धारित करते हैं। हाल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन नियमों का समूह है जिन्हें आधुनिक सभ्य राज्य अपने पारस्परिक संबंधों पर उसी प्रकार आबद्ध कर मानते हैं जिस प्रकार एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपने देश की विधि को मानता है जिसका उसे अनुपालन करना होता है तथा जो उस पर आबद्ध कर होती है। राज्य यह भी मानते हैं कि उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय विधि समुचित साधनों द्वारा लागू कराई जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय विधि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तथा प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में अंतर स्पष्ट करने से पूर्व यहाँ प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को जान लेना समीचीन होगा। पिट कॉबेट के अनुसार प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि से अभिप्राय नियमों के ऐसे समूह से है जिनसे यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य के न्यायालयों के समक्ष जब ऐसे वाद आते हैं जिनमें कोई विदेशी तत्व होता है या जिनसे विदेशी व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो ऐसे वादों में उपयुक्त विधि क्या होगी जिसे लागू किया जा सके। इसे विधियों का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि उपर्युक्त प्रकृति के विवादों को निर्णीत करने के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करती है। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। 1. लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्य के आचरण को तथा कुछ हद तक व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। 2. प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि का एक अंग है जबकि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसी नहीं है। 3. लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रायः सभी राज्यों के लिए समान होती हैं जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। 4. लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतया राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है और इसके मुख्य स्रोत प्रथाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा राज्यों के न्यायालयों द्वारा उन्हें लागू एवं विकसित किया जाता है। 5. प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि विदेशी तत्व से संबंधित मामलों में कौन सी विधि लागू होगी तथा उस पर किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। लेकिन समय के साथ अब लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में विषमता कम होती जा रही है क्योंकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि के कतिपय नियम अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम हो गए हैं। ऐसा मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संधियां बनाकर किया गया है। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी